लेके जा रहे थे, जब तेजी से भागे तो मशीयत का नकीब बोला, गैबी आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब धीरे चलो, अब्दुल मुत्तलिब आराम से चलो, अब्दुल मुत्तलिब सुकून से चलो, अब्दुल मुत्तलिब इत्मीनान से चलो, इसलिए कि तुम्हारी जो गोद में बच्चा है ये आम बच्चा नहीं है, अदब की जरूरत है। अब्दुल मुत्तलिब ने सर झुकाया, अदब से चले, धीरे धीरे चले। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं गोद में लिया और लेकर मैं हरम पाक में पहुंचा, मैंने अपने पोते के चेहरे से चादर हटाई, काबा दिखाया, मैंने जब तवाफ कराया मैं अपने पोते को लेके काबे के जिस तरफ जाता काबे की मेहराबें उसी तरफ झुकती चली आती, मैं झुका हुआ देखता, मुझे डर लगने लगा, मुझे पसीना आ गया, गैबी आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलिब डरो मत, तुम्हारी जो गोद में बच्चा है ये आम बच्चा नहीं बल्कि वो बच्चा है कि कयामत तक दुनिया काबे के आगे झुकेगी और मेरा काबा तेरे पोते मोहम्मद के आगे झुकेगा। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। सरपरस्त इजलास, सदर इजलास, नकीब इजलास, मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, शाकार तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब आज़म इकबाल रामपुरी, हाज़रीन महफिल, इस्लामी शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला अफ़ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी हम नाराए या गौसे आज़मी सनम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलमी सनम, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कद्र के लायक है मौलाना अरशद क़ादरी, जिन्होंने इस इदारे में हर साल की तरह इमसाल भी जलसे को सजाया। और मौलाना मतलूब साहब, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और इस जलसे की बरकतें अल्लाह पूरे इलाके को अता फरमाए। कोई तुम ऐसी बैठे रहो, हो जाओ, थोड़ी देर में हो जाओ इंशाअल्लाह, खुद बढ़ जाएंगे शुरू में ऐसे। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग जो इस महफिल में बैठे हैं, ये नसीब वालों को मिलती है महफिलें। ऐसा करो बीच में हुक्का रख लो, हुक्का। अरे यार मेरी आवाज की वजह से लड़ रहे होते, बैठना भारी कर दूंगा 5 मिनट बाद ईमान से। ताज शरिया का गुलाम हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालांकि 10 मिनट बाद शुरू होता हूँ मैं तो तुमने पहले जुमले में कर दिया मुझे। आवाज को देख रहे हैं। रोज शरीफ पढ़ो आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। झूम के बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करवट इधर लो, अब सीधे हो जाओ। खुदा का शुक्र है जिन जुमलों से मेरी तकरीरें शुरू हो रही हैं मैं वो जुमले बोल रहा हूँ आपके सामने। बोलो सुभान अल्लाह। तुम थोड़ा बढ़ाओ आवाज भैया ना, इको खत्म कर दो, इको निकाल दो, इसको बिल्कुल चिपका दो।
ठीक है, अब बढ़ाओ आवाज फुल, कुछ नहीं होगा जब तक सीटी न दे। बढ़ाओ, खुदा का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। माशाअल्लाह, बेशक, क्या बात। इंसान होना ये बहुत बड़ी नेमत है जी हक है, सही बात। 18,000 मखलूक पैदा की है अल्लाह ने, मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली भैंस सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना देता, जानवर बना देता, मगर ये उसका करम है कि उसने तुम्हें इंसान बनाया है। जी माशाअल्लाह, जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इंसान बनाकर भी छोड़ा नहीं, तुम्हें मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी अकेला नहीं छोड़ा, इस महीने में पैदा होने वाले पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने नबी का उम्मती बनाया। सर से पांव तक आपका पूरा वजूद अपनी नेमतों से खुदा ने भर दिया। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपका पूरा जिस्म अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। पूरा जिस्म, ये जो सर पे बाल हैं, जिसको कटवा के आप नाई की दुकान में फेंक कर आ जाते हैं, नालियों में बहा देते हैं, इन बालों की कीमत उनसे पूछो जो आज जमीन पे गंजे घूम रहे हैं। जी सही बात है। हाँ सही बता रहा हूँ। 1,000 की बाटलें ले लेके तेल की रगड़ दी, गंजियां चिकनी हो गई, बाल जम के नहीं दे रहे हैं भाई साहब। समझ गए, 40-40 हजार के बाल लगवा के शादियों में जा रहे हैं। हमारे इलाके में एक दूल्हा अभी 40,000 के बाल लगवा के गया, 40,000 के दूल्हा बन के गया, बाल लगवा के नकली। साली जब सलामी करने आई, इत्तेफाक से लड़कियों ने धकेल दी, वो दूल्हा के सर पे गिर गई। दूल्हा के बाल हाथ में आ गए, सारे बाल लेके लड़की पीछे को हो गई। लड़की बेहोश हो गई कि केस मुझ पे लगेगा, भाई तो खत्म हो गया। पूरी गंजी उखड़ के आ गई। तो इन बालों की कीमत उनसे पूछें जो गंजे घूम रहे हैं, इन आंखों की कीमत उनसे पूछें जो अंधे घूम रहे हैं, इन कानों की कीमत उनसे पूछें जो बहरे घूम रहे हैं, इस मुंह की कीमत उससे पूछें जो गूंगे घूम रहे हैं, इन हाथों की कीमत उनसे पूछें जो मोहताज घूम रहे हैं, इन पैरों की कीमत उनसे पूछें जो अपाहिज घूम रहे हैं। ये जो अल्लाह ने घर में माँ बाप दिए हैं, सर पे साया फिगन, इसकी कीमत उससे पूछें जो यतीम घूम रहे हैं। ये जो लाखों के मकानों में एयर कंडीशन कमरों में आप रहते हैं, इन कमरों की कीमत जाके उनसे पूछें जो आज फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। 3 वक्त का खाना जो आप घर में बैठ के खा रहे हैं, इन खानों की कीमत आप उनसे पूछें जो एक रोटी के लिए होटलों के सामने बने होटलों पर आप जैसे अमीरों से भीख मांगते हैं। ये जो गरीबी है अल्लाह ने दी है लोगों के पास, इसकी कीमत उन गरीबों से पूछें जो आपको माल दिया है। आपको इस हैसियत का पता लग जाएगा। अल्लाह ने सर से पांव तक आपका वजूद अपनी नेमतों से भर दिया। मगर इस जलसे में बैठने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, अगरचे तुम कम हो इस महफिल में, मगर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको अल्लाह ने इतनी नेमत दी, मगर कभी आपने शुक्रिया के लिए सर झुकाया? आज मस्जिदें मुंह उठा कर देख रही हैं, खाली है मस्जिदें, खाली है मदरसे, खाली है खानकाहें, खाली है उलमा की बैठकें, खाली है बुजुर्गों की बैठकें, खाली है इन उलमाए किराम की बैठकें। आज इनके पास बैठने वाला कोई नसीब नहीं होता। आप तरक्की करके कहते हैं ये तो मेरा कमाल है, माल कमा के कहते हैं मेरा कमाल है, औलाद को पढ़ा के कहते हैं मेरा कमाल है, मोटरसाइकिल खरीद के कहते हैं मेरा कमाल है, कार खरीद के कहते हैं मेरा कमाल है, अमीर बन के कहते हैं मेरा कमाल है। अगर थोड़ा सा ओहदा मिल गया आपको, आप कहते हैं ये मेरा कमाल है। कान खोल कर सुनिए, दौलत कमाना, बेटों को अच्छा बनाना, इज्जत हासिल करना, सियासी बन जाना, ये आपका कमाल नहीं है, ये सारा करम परवरदिगार का है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बंदों में मुमताज बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत सरकार की आमद। ये तो उसके कर्म की बात है। अल्लाह ने दौलतें दी हैं तो सर झुका के जियो, अल्लाह ने इज्जतें दी हैं तो सर झुका के जियो, अल्लाह अच्छा खाने देता है तो सर झुका के जियो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहनने दिया है तो सर झुका के जियो। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तुर्की का इलाका सीरिया उड़ा था कुछ दिनों तक, जिसने अपने सामने किसी दूसरे को नहीं समझा, अल्लाह ने 40 मिनट का भूकंप भेजा और उस भूकंप के जरिए करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। सभी पोस्ट कर दी बिल्डिंगें, उनकी कारें खत्म, उनके मकाम खत्म, उनकी शोहरतें खत्म, मकानात खत्म, उनके मकान महिलात खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। जो लाखों करोड़ों की कारों में घूमते थे वो आज एक एक जोड़ी चप्पलों के लिए रोड पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। मुझे भूलोगे तुम? आंखें मैंने दी है, कान मैंने दिए हैं, जबान मैंने दी है, हाथ मैंने दिए हैं, शोहरत मैंने दी है, इज्जत मैंने दी है, औलाद मैंने दी है, कमालात मैंने दिए हैं, मकान मैंने दिए हैं, कारें मैंने दी हैं, सब कुछ मैंने अता किया है। मुझे भूलोगे? कान खोल कर सुनो, दुनिया में जीना है तो सर झुका के जियो, इसलिए कि मेरा रब पर जमाना भी जानता है और मेरा रब जमे हुए परों को काटना भी जानता है। बेशक हक है। वाह वाह क्या पैगाम है हजरत, बहुत अच्छी बात, सही बात है। कर्म की बात है। जोर से, जोर से। हाँ, ये उसके कर्म की बात है। अच्छा, दूसरी एक चीज, अल्लाह को गरीबी बहुत पसंद है। बेशक हक। ए बेटे, मोबाइल अब नीचे रखो, नीचे रख लो जी। थोड़ी देर। ए भैया मेरी तरफ को भी मुंह कर लो, देखो कितनी शानदार आवाज निकल रही है। इधर कर लो, इधर। तुमसे कह रहा हूँ भाई साहब। माशाअल्लाह। हाँ यार, कितने अच्छे आदमी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बता दूं तुम्हें, इन महफिलों में सब नहीं आते हैं भाई साहब। सही बात। हाँ, अल्लाह जिससे प्यार करता उसे कोई आता। सही बात। अपने आप को कम मत समझो, बहुत हैं आप। हाँ, तकरीर के जुमले सुनिए आप जी। अल्लाह को गरीबी बहुत पसंद है। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, और एक चीज बहुत पसंद है अल्लाह को, क्या? आजिज़ी, इंकिसारी, सर झुकाना, मुस्कुराना अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। जुमे का दिन था, सरकारे गौसे आदम फटा हुआ जुब्बा पहन के आ गए। हालांकि सरकारे गौसे आदम से ज्यादा कीमती कपड़ा आज तक दुनिया में कोई नहीं पहनता। सही बात है, बेशक आज तक किसी ने गौसे आदम से ज्यादा कीमती कपड़ा नहीं पहना। कुब्बा लाजवाब, जुब्बा लाजवाब, अमामा लाजवाब, जिंदगी का हर काम उनकी लाजवाब, इसलिए कि वो खुद ही है लाजवाब। उनकी माँ भी लाजवाब, उनका बाप भी लाजवाब, उनका खानदान लाजवाब, उनका मिशन लाजवाब, जिसकी औलाद है वो खुद मदीने का मुस्तफा लाजवाब। ये सरकारे गौसे आदम। मगर एक दिन फटा हुआ जुब्बा पहन के सरकारे गौसे आदम मिंबर पे आ गए, जुमे की नमाज पढ़ ली। मुरीदों में से एक उठा, मुंह लगा मुरीद था, कहा हुजूर अच्छा कपड़ा पहनते हैं हमेशा और आज फटा हुआ और वो भी पहमत का, क्या मसला है? गौसे पाक का जुमला सुने। सुभान अल्लाह पहले ही बोलते हैं आप। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि सुनो, मैं इसलिए पहन रहा हूँ कि सैयदना उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा बील के मालिक थे, आधी दुनिया के मालिक थे, फिर भी वो फटा हुआ कुर्ता पहनते थे। उनसे किसी ने पूछा, ए उमर फटा हुआ कुर्ता क्यों पहनते हो? तो कहा, मैंने अपने नबी से फटे हुए कपड़े की तारीफ सुनी थी, मैं इसलिए पहनता हूँ और मेरा यकीन है मैं ये फटा कुर्ता पहनकर नबी के साथ कयामत के दिन रहूंगा। गौसे पाक बोले, अगर वो नबी के साथ रहेंगे तो मैं फटा पहनकर उमर फारूक आजम के साथ रहूंगा। ये लोग हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल और उसके महबूबों के लिए अपनी जिंदगी मुकम्मल कर दी। तो सुनो, अल्लाह को मुस्कुराना बहुत पसंद है, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है, अल्लाह को इंकिसारी बहुत पसंद है, अल्लाह को गुर्बत बहुत पसंद है, अल्लाह को कम खाना बहुत पसंद है। फकीर होके रहो, ईमान वाले होके रहो, फटा पहनो, ईमान वाले होके रहो, सर झुका के जियो, ईमान वाले होकर रहो। ज्यादा बड़े नेता बनने की जरूरत नहीं है भाई साहब जी। हाँ, नेता लोग मुँह छुपाए फिर रहे, परेशान है, पता कुछ नहीं है किसका कब नंबर आ जाए।
हम तुम ठीक है भाई साहब, बढ़िया जल्लाद लगा, खाओ पियो दनादन सो, टांग बना के दबा दब, नींद नहीं आ रही है रातों को, मोबाइल उठा उठा के देख रहे हैं, कल्ले सीधे पड़ गए, आंखें गड्ढे में चली गई। लोग पूछ रहे हैं क्या बात है नेताजी, मामला तो सही था, जीते हुए भी हो, सारी बातें हैं, नेताजी कह रहे हैं, बोले वो मामला ऐसे ही चल रहा है। सही बता रहा हूँ, इज्जतें बचानी भारी पड़ रही है लोगों को। बहुत अच्छे हैं आप, पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, तुमसे बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता। जोर से जोर से, अरे यार तुम तो उस नबी के गुलाम हो, खुदा की कसम जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, जिससे बड़ा कोई नहीं। आज अगर कितनी बड़ा नेता चला जाए तो पेड़ की टहनी नहीं हिलती, पत्थर अपनी जगह से जमीन का नहीं हटता, आदमी इधर से उधर नहीं होता। क्या शान है मेरे रसूल की, जिस दिन पैदा हुए गोद में उठा लिया दादा ने, लेकर मोहब्बत में चले, पोते को काबा दिखाऊंगा, जैसी तेजी से चले, इसलिए कि पोते से हर दादा को प्यार होगा। सही बात है, बेशक। अरे यार ये तो पोतियां हैं, जिस घर में पोती पैदा हो जाओ तो वो जो घर में बैठी है उड़ार बुढ़िया, बात बुढ़िया बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब, और बात बुढ़िया इतनी लाजवाब है, मेरी माँ का उसने घर को जन्नत बना दिया। हाँ, अगर घर में लड़की पैदा हो रही है ना तो बुढ़िया उठ नहीं रही, और मोहल्ले में जा जाके कह रही है हमारे नसीब में तो लल्ली ही लिखी, यही बात है। ये कह रही है लल्ली। अब इस बुढ़िया से कोई ये पूछे हुड़ार तू किस नस्ल का मर्द है, अबे तू भी तो कभी ये लड़की थी, तू भी तो किसी की बेटी थी, तू भी तो किसी के घर में पैदा हुई थी, तू कौन सी नस्ल का मर्द है जो आज तुझे बेटियां अच्छी नहीं लग रही। दादा चिलम भर रहा, खबर मिल गई, बोले मुबारक हो। कह रहा क्या हुआ, पोती आई है तो चिलम फोड़ दी कम यही बात है। अब सुनो मेरे रसूल की जात, जोर से दिल से हाथ उठा के बोलो भाई, हर दादा को पोते से प्यार होता है, मगर ये जमीन मक्का थी, आज तक बच्चियां कत्ल की गई, मारी गई, गर्दनें दबाई गई, मिट्टी में रख दी गई। लाखों सलाम हो उस मदीने के मुस्तफा पर, जिस दिन मक्के में कदम रंजा फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने, परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों मुबारकबाद दे दो, इस साल हम किसी घर में बेटी को नहीं बेटों को पैदा फरमाएंगे, इसलिए कि अगर बेटियां जाएंगी तो लोग मारेंगे। अब मेरा महबूब दुनिया में आ गया है, अब बेटियां मारी नहीं जाएंगी, फातिमा बना के सीने लगाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, कारी इकबाल मुरादाबादी साहिब किबला, नारे होशियत। वाह वाह वाह। हर खुशी, हर किसी को खुशी होती है जब घर में बच्चा पैदा होता। मेरे नबी तशरीफ लाए दुनिया में, हे वाह वाह, जोर से जोर से नबी तशरीफ लाए दुनिया में। खबर मिली किसको, अब्दुल मुत्तलिब को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब्दुल मुत्तलिब कौन है, मेरे रसूल के दादा। हे वाह वाह, मेरे रसूल के दादा। और से मेरे रसूल के हरम शरीफ में थे, काबे की सफाई कर रहे थे अब्दुल मुत्तलिब, तवाफ कर रहे हैं, काबे की सफाई कर रहे हैं। मक्के के लोग जमा होने लगे, काबा हरम जो है मक्के का इतना बड़ा नहीं था उस जमाने में जी। ये तो करम है मेरे नबी का और नबी के उस्मान गनी का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो आज हरम यहाँ से लेके वहां तक, सुनो चेहरा मेरी तरफ करके, मक्के के लोग एक एक करके आए, आकर लोग जमा हुए और जमा होकर कहा, बोले भाई आज का दिन अजीब निकला। बोले क्यों, बोले जो दरिया सूखे थे वो चल पड़े। वाह वाह वाह। एक आके बोला भाई मेरी तो सुनो। बोले क्या, बोले मेरे पड़ोस में जो कुआं था हजारों साल से खाली, आज तो खुद ब खुद भर गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आके बोला यार उससे भी बड़ी बात मेरी सुनो जी। बोले क्या, बोले मेरा बाप अंधा था भाई साहब, सुबह से ही देख लिया। वाह वाह वाह। उन्हीं में से एक हाथ उठा के बोला सबसे बड़ा गवाह तो मैं हूँ।
जी। क्या बोले लाइलाज बीमारी थी, बगैर दवाई के मैं ठीक हो गया। हे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए हो ना हो मेरा पोता पैदा हो गया। क्या बात है, वाह हे वाह, देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हो सुभान ना हो मेरा पोता हे वाह, पैदा हो गया। दौड़े दौड़े घर में आए, आके देखा तो हजरत आमना गोद में लिए बैठी हैं। अल्लाह अल्लाह, बेबा बहू के यहाँ बच्चा। कहा बेटी आमना मुबारक हो, कहा आपको भी पोता मुबारक हो। कहा बेटी देर मत कर, मेरी गोद में दे, मैं अपने बच्चे को काबा दिखा दूं। कहा बिल्कुल। आपने बच्चा उठाया, सीने लगाया, गोद में लेकर चले। तेजी से जा रहे थे अब्दुल मुत्तलिब, जैसे ही लेके चले फरते मसर्रत से झूम रहे हैं। पोता आया है, आमना का बेटा आया है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आया है, मेरी आंख का नूर आया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।